नमस्कार, मैं हूं श्रीपाल तेवतिया और आप देख रहे हैं ईटीवी भारत। आज हम मेरठ में यहाँ जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनके बीच आए हैं और हम जानेंगे इस बार किसकी सरकार, कैसा माहौल है, क्या अधिवक्तागण कहते हैं। सभी से हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे, बात भी करेंगे। शुरुआत करते हैं। बाबूजी, आपसे हम जानना चाहेंगे सबसे पहले, क्या शुभ नाम है सर आपका? अब की बार किसकी सरकार? अब की बार जी, आपकी सरकार हो जाएगी। आपका तो यहाँ मामला- यही बात चल रही थी, आपस में डिस्कस कर रहे थे। क्या बदलाव की बयार है या सरकार बिल्कुल ठीक दिशा में? देखिए, पहला जो आप बदलाव जानना चाह रहे हैं, फिलहाल की गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट गवर्नमेंट है, जी, जो आम आदमी की परेशानी है जी, उस पैमाने पर बिल्कुल फेल रही है। जी, जैसे महंगाई है, जी, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूशन जो ये मुफ्त का हो रहा है, जी, ये मैं तो अब इससे पर्सनली बहुत ही खिलाफ हूँ। जी, ये तो आपको कर्मण्य बना रहे हैं, जी, मुफ्त का अनाज दे करके। जी, मुफ्त का खाइए, 2 रुपये किलो गेहूँ मिल रहा है, जबकि बाज़ार में गेहूँ मिलता है, वो आप सब लोग जानते हैं। क्या कोई सरकार का ये स्टेप मेरे लिहाज से बिल्कुल गलत है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात है, पहले की सरकार के मुकाबले में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन जो है बेटर हुई है। और पिछली सरकार के दौरान में जो एक तबके को प्रोत्साहित करते हुए पब्लिक के साथ में अन्याय किया गया, वो रिवर्स हुआ है। उस लिहाज से गवर्नमेंट सफल रही है। जहाँ तक सवाल है किसान आंदोलन का, ये डिबेटेबल पॉइंट है। गवर्नमेंट ने उसको वापस ले लिया, उसका लेजिस्लेशन पास भी हो गया, प्रेसिडेंट के साइन भी हो गया, एक्ट बन गया, तो एक्ट रिपील हो गए पहले वाले। उसके ऊपर तो कहना उचित नहीं है, परंतु इसका इफेक्ट वर्चुअली कोई ये समझे कि पब्लिक एट लार्ज पर पूरी तरह से विफलता का दोष लगेगा, ऐसी बात नहीं है। किसान, जो किसान वहाँ आंदोलन में थे, वो आम किसान नहीं है। आम किसान के ऊपर इतना असर नहीं है जितना कि पब्लिक सोच रही है, या मान लीजिए वो जरिए सोच रहे हैं। तो ओवरऑल जो है ठीक है, इलेक्शन में बदलाव तो आएगा ही कुछ ना कुछ। जो आज स्थिति है वो तो स्थिति रहनी नहीं है। जितनी सीट आज हैं वो उतनी शायद नहीं होने की, कुछ कम होंगे। हाँ, अब ये भविष्य की बात है, कौन का। अजय त्यागी मेरा नाम है। क्या कहेंगे, कैसी है सरकार और किस तरह से आप देख रहे हैं? सरकार पूरी तरह से फेल है। जी, किसान परेशान, महिलाएं परेशान महंगाई से, आम जनता को परेशान महंगाई से, यहाँ बेरोजगारी, ये सारी समस्याएं जो हैं किसी तरह से भी दूर नहीं करी गई हैं। प्रदेश की सरकार एडवर्टाइजमेंट की सरकार बन गई है। उन्हें जाके टीवी पे और सिर्फ अखबारों में दिखाई देना है, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं हो रहा। ऐसी स्थिति में कोई संभावना भाजपा के लिए नहीं है कि उसकी सरकार बनेगी। कोई संभावना किसी किस्म की नहीं है। सर, जिस तरह से देख रहे हैं इस बार जो आरएलडी सपा का जो पैक्ट है, क्या वेस्टर्न में कुछ असर डालेगा? आम आदमी को चाहिए शाम को रोटी, जी, आम आदमी को चाहिए नौकरी, आम आदमी को चाहिए सुरक्षा, आम आदमी को महंगाई से त्रस्त ही नहीं चाहिए, उसे सस्ता वो चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। मेरा ख्याल ये काम वाराणसी में नहीं हो रहा। तो देखिए यहाँ पर सीनियर एडवोकेट्स हमारे साथ हैं, वो सरकार को आईना भी यहाँ दिखा रहे हैं, वहीं सरकार के कुछ कामों की यहाँ वो तारीफ भी कर रहे हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे, क्या नाम है? मैं चरण सिंह त्यागी। पूरे 5 साल में जो सरकार का काम रहा है बेहद सराहनीय, और सरकार प्रत्येक मुद्दे पर सफल एक सरकार कह सकते हैं। देश एक तरफ कोरोना महामारी से जूझा, सरकार के प्रतिनिधियों द्वारा, सरकार में चुने हुए जनता के प्रतिनिधि, चाहे वो प्रधानमंत्री हैं चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा दिन रात मशक्कत करके इस पूरी महामारी से जूझ करके देश को उबारा गया। मुझे कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं लगता कि किसी बदलाव की बयार है। जो आदरणीय माननीय योगी आदित्यनाथ जी पुनः एक बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर बनाएंगे, और इसी प्रकार 2024 में
परमादरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार वापस आएगी और देश तरक्की की राह पर आगे बढ़ेगा। ये अपना मेरा विचार है। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे क्या शुभ नाम है आपका और मैं सतीश कुमार एडवोकेट हूँ। जी देखिए, जहाँ तक बात, हम वेस्ट यूपी में बैठे हैं। जी वेस्ट यूपी बहुत पहले से एक प्रॉस्पेरस एरिया रहा है। यहाँ उद्योग धंधे तो मैं नहीं कह सकता ज़्यादा, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ का प्रॉस्पेरस है। तो जहाँ प्रॉस्पेरिटी आती है वहाँ सबसे बड़ा जो सवाल उत्पन्न होता है वो होता है लॉ एंड ऑर्डर का। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस गवर्नमेंट के लिए लॉ एंड ऑर्डर पे 100 में से 100 पॉइंट हैं। जो उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत अच्छा काम किया है, जिसका प्रभाव भी जरूर इलेक्शन के टाइम पे दिखाई देगा। तो जिस तरह से आरएलडी सपा का गठबंधन है, या जिस तरह से कहते हैं कि वेस्टर्न में बहुत कुछ मतलब माना जाता है कि आरएलडी के पास एक जनाधार है और सपा के साथ जाने में कुछ फ़ायदा इन लोगों को हो सकता है, तो ऐसा नहीं लग रहा है? देखिए, कोई भी गठबंधन होता है उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट सभी तरह के होते हैं। इस तरह का अभी कहना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि कहीं ना कहीं ये मैसेज देने में ये गवर्नमेंट कामयाब रही है कि अगर हम लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करेंगे तो हर चीज़ पर हम कंट्रोल कर पाएंगे और इसका इफेक्ट मतदाता पर आता है। देखिए, ऐसा है, कहने को तो कोई कुछ भी कह दे, लेकिन देहात में गवर्नमेंट की हालत पतली है। जी, मतलब देहात में नुकसान हो। हाँ, और जो है जो यहाँ का वोट देखिए आप, वेस्ट यूपी का 62-63 सीटों पे जो है 20% जाट है, 27% मुसलमान है। अगर आरएलडी और इसका गठबंधन सही उतरा तो यहाँ बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होंगी। शहर में जरूर बीजेपी मजबूत है, लेकिन देहात में नहीं है। असलियत तो ये है। और वहाँ पे सुशासन वाला इनका वो चलेगा नहीं चलेगा? ये जो चुनाव जो किसान आंदोलन हुआ है, इससे जाट बहुत इफेक्ट हुआ है। और सच बात तो ये है कि देहात में आप जाइए, इनकी प्रत्येक गांव में 10% वोट नहीं रही। यहाँ तक कि लोग जाने में भी ये इनके विधायक, इनके सांसद ये मुंह दिखाने लायक नहीं गांव में। अब ये तो जो बीजेपी वाले मान रहे हैं कि शहर में माहौल इनके मुफीद है, लेकिन शहर में भी 50-50 है, लेकिन गांव में तो ये कहीं भी नहीं टिकते। हाँ, तो जिस तरह से एडवर्टीजमेंट सरकार की तरफ से की जा रही है, ये तो सब आप देख ही रहे हो, कितना झूठ बोल रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। ये हालत तो इनकी बहुत अच्छी है नहीं, और जैसे जैसे चुनाव आएगा नज़दीक, इनकी और हालत खराब। उसका सबसे बड़ा कारण है, पहले आदमी 200 रुपये में एक हफ्ते की सब्जी ले आया था, अब जो 2 दिन नहीं चलती। ये फैक्ट है। आप देख, महंगाई आप समझ रहे हैं कि जो है यूपी में देखिए, बीजेपी के खुद सांसद, एमएलए, उनको ये भय है कि हमें टिकट मिलेगा कि नहीं, क्योंकि उन्होंने क्षेत्रों में काम नहीं किया। यहाँ तक कि मंत्रियों की भी हैसियत नहीं कि वो उनसे कोई काम करा लें। जब काम ही नहीं करा तो गांव में जाएंगे किस हैसियत से? जाते क्यों नहीं है? ये शहरों में जा करके किसी स्कूल में उसमें कहा हुआ है कि हम ये कर रहे वो कर रहे, लेकिन हो रहा है कुछ? जा रहे देहात में ये कहीं दिखाई दे रहा आपको? तो हालत इनकी बिल्कुल ख़राब है। मैं समझता हूँ कि वेस्ट यूपी में 126 सीट हैं, ये 40-45 सीट जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो देख सकते हैं हम यहाँ बराबर बात कर रहे हैं। आपसे भी हम जानना चाहेंगे, देखिए कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। क्या आपका नाम है? मेरा नाम जुबैर तोमर है। जुबैर भाई, क्या कहेंगे, कैसा है माहौल? माहौल गठबंधन का है, आरएलडी और सपा का है, क्योंकि मौजूदा सरकार ने जो काम किए हैं वे काबिल तारीफ नहीं है। देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर तो ध्वस्त हो चुका है, समझ लीजिए। रेप के बाद हत्या और बहुत सारे चोरी वगैरह के मुकदमे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। इनका जो है निपटारा नहीं हो रहा। बस स्थिति ज़्यादा ख़राब है, समझ लीजिए। ज़रूरत है नई सरकार की। जी हाँ। तो बीजेपी के कामकाज जो राज है, इससे आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है जी, बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। इन लोगों ने, किसान खुश हैं इनसे कि नहीं? किसान तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। ये जो ओमिटेड हुए हैं 3 काले कानून वापस हुए हैं, इसमें तकरीबन 700
किसानों की मौत हुई है। मौत क्या, शहीद हुए हैं वो लोग, हम तो शहीद ही कहेंगे। तो ये तो सरकार ने बस पूछ लो कि बस आने वाली नहीं है तो किसी कीमत पर। हमारा तो यही कहना है जी। तो यहाँ पर हमने तमाम जो सीनियर एडवोकेट्स हैं उनसे बात की और जानने की कोशिश की कि इस बार किसकी सरकार। यहाँ पर जहाँ जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो सरकार को आईना दिखा रहे हैं, वहीं कुछ लोग ज़रूर लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर सरकार की तारीफ़ कर रहे हैं। वहीं आंकड़ेबाजी भी यहाँ हमें अधिवक्ताओं ने समझाई। वो बताते हैं कि किस तरह से सरकार को यहाँ नुकसान उठाना पड़ सकता है और कौन सी ऐसी बात है जिसका यहाँ उन्हें समर्थन मिल सकता है। फिलहाल इस बार वेस्टर्न में भारतीय जनता पार्टी का कमल उतनी आसानी से सत्ता तक नहीं पहुंच सकता जैसा पिछली बार हुआ था। चुनौतियां यहाँ मानी जा रही हैं। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।